नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपको पशु परिचर परीक्षा 2023 का दिनांक 1 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की लेकर के आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए, पहला नंबर का प्रश्न है, सागरमल गोपा एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे? तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा इसकी। तो कहाँ के थे? जैसलमेर के थे और राजस्थान के थे। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से किन राज्यों को शामिल किया गया था? तो पहले चरण में कौन से हुए थे? पहले चरण में हुई थी ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये चारों हुई थी पहले चरण में। जबकि दूसरे चरण में हुई थी तो 9 रियासतें हुई थी। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गाँव में लगभग 300 स्कूल खोले थे? तो लगभग किसने खोले थे स्कूल? ये सही आंसर हो जाएगा इसमें स्वामी केशवानंद। इन्होंने बीकानेर के रेगिस्तानी गाँव में जो 300 स्कूल खोले थे। सही आंसर हो जाएगा स्वामी केशवानंद। अगला देखिए, चौथा है, भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के लिए प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में आयोजित की गई थी शेरपाओं की G20 के। अगला है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था। कौन सा? युद्ध अभ्यास 2024। अगला देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मुक्ति के लेखक है। तो मुक्ति के लेखक कौन है? मिठेश निर्मोही है। मिठेश निर्मोही, ये आंसर सही इसमें हो जाएगा मिठेश निर्मोही। सही आंसर। अगला देखिए, अगला है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबद्ध है और जिन्हें 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। तो ये 2021 का करंट जीके का प्रश्न पूछ लिया है राजस्थान सर। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? राम अवतार गोदारा, इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, उत्तल दर्पण को भी कहते हैं तो क्या कहते हैं इसमें से? अभिसारी दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण और अपसारी दर्पण। इसमें सही आंसर हो जाएगा अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण इसमें सही आंसर हो जाएगा ये। अगला है, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने दिए थे वंशागति के नियम। और कितने दिए थे? 3 नियम दिए थे। एक प्रभाविता का नियम, एक स्वतंत्र अपवहन का नियम दिया था और एक नियम और दिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? चलो ये प्रश्न आ गया ना। तो इसमें सही आंसर स्वतंत्र अपवहन का नियम, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। सही आंसर हो जाएगा विभ्रंशन का नियम इन्होंने नहीं दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला, जुगाल कड़ क्या है? जुगाली करते हैं ना पशु, जो भोगाल करते हैं तो उसी को कहते हैं जुगाल। तो ये पशुओं में आंशिक रूप से जो भोजन होता है ना, पचित भोजन, उसको कहते हैं। सही आंसर डी है इसमें। अगला है, मछली में श्वसन अंग है। तो मछली श्वसन किससे लेती है? तो वो लेती है फेफड़ों से लेती है। फेफड़ों से, क्लोम से, पंख से, श्वास रंध्र। इसमें सही हो जाएगा गिल या क्लोम से लेती है, गिल से लेती है। ठीक है, अगला देखिए, दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। जहाँ भी लैक्टो शब्द आए वो दूध दही से संबंधित होता है। तो लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, सूचीपृष्ठ को सूची से के साथ सम्मिलित करें। लोहे पर जिंक जस्ते की परत चढ़ाना वो होता है गैल्वेनाइजिंग, होता है गैल्वेनाइजेशन करना। इसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है गैल्वेनाइजेशन लिखा हुआ है। ये रहा गैल्वेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। ए के अंदर क्या आएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो इसको और इसको तो हमने काट दिया ऐसे भी। गर्म करने पर ठोस का द्रव में बदलना। ठीक है, ठंडा करने पर गैस का द्रव में बदलना। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जो हमको आता है ना उसको पहले कर लेना है। गर्म करने पर द्रव का गैस में बदलना तो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है वाष्पीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, तो डी के अंदर 2 देखो, डी के अंदर 2 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस बन जाता है। द्रव से गैस में बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन एक। इसके बाद ये जलता है तो जलना दहन होता है। इसका मतलब होता है क्या? रासायनिक परिवर्तन है। नीचे लिखे गए कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है। तो ये देखो, परिवर्तन ए है ना, वो है जो भौतिक परिवर्तन है, जबकि परिवर्तन बी है जो
रासायनिक परिवर्तन, तो कौन सा सही है इसमें? इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया ए। गलत, ये तो गलत है। दोनों प्रक्रिया ए बी में से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोनों पर ए बी रासायनिक परिवर्तन है, बी परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ए। ए इसमें करेक्ट आंसर है, क्योंकि बी एक रासायनिक परिवर्तन है। सही आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए रासायनिक परिवर्तन, हिमशैल यानी कि आइस बर्फ का पिघलना, ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि भोजन का पचना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन, ये सब है जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला देखिए, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो ये लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऐसा खालिस्तान के बनने के कारण होता है। क्या बनेगा? उससे बनता है आयरन ऑक्साइड बनता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के बनने के कारण ऐसा होता है। तो आंसर ये सही है इसमें। अगला है, कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है? तो इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसमें पता नहीं है मेरे को कौन सी है, तो इसमें कन्फर्म कर लेना आप। अगला है, यह है सबसे छोटी संख्या, गणित का है। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है? तो इसमें क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, इनका एलसीएम लेना पड़ता है 12, 15, 18, 20 का, और जो बचता है उसको जोड़ देते हैं। तो एलसीएम इसका आ जाता है 180, एलसीएम था 3, इसमें जोड़ने पर 183 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसमें ये हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न ऐसा ही है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर 10, 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसमें भी ऐसा ही है कि 10, 12, 14, 18 से का मतलब एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में जो 4 को जोड़ देंगे, तो इसमें भी सही हो जाएगा। 1264 इसमें करेक्ट है। ऐसी ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 149, 248, 623 को विभाजित करने से 5, 8 और 11 शेष बचता है? तो इसमें सही आंसर 12 हो जाएगा इसमें सोल्व करेंगे तो इसको। अगला है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? इसमें होता है 1188। 1188 में 10% का नुकसान हो रहा है, उसको 10 को तो नीचे रखेंगे, कैसे रखेंगे? 1188 है ना, इसमें 10% का नुकसान हो रहा है, तो अब 20% लाभ कमाना, 120/90 कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1584। अगला देखिए, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य पर कुल के 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ 35% हो जाएगा। आप सोल्व करोगे तो 35% आ जाएगा इसमें। अगला देखिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है? तो कौन सा नहीं गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग तो 10 नंबर का यहाँ नहीं गुजरता है राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता के कारण सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाता है? तो बूंदी बावड़ियों का शहर है, बिल्कुल। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? तो अधिकतम जनसंख्या वाला दूसरा है जो जोधपुर में ही है। पहले जयपुर में सबसे ज़्यादा, फिर दूसरे नंबर भी जोधपुर में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है? कह रहा है कि जल के ऊपर कौन सी वस्तु तैरती है, तो कौन सी तैरती है इसमें? हवा से भरा हुआ गुब्बारा, ये तैरेगा। सोडियम, सोडियम भी तैरेगा। पोटेशियम भी तैरेगा। सोने की अंगूठी नहीं तैरेगी। स्टील का चम्मच, ये भी नहीं। तो डी और जिसमें है उसको काट दो, इसमें ई है इसको काटो, डी इसमें भी इसको काटो, इसमें भी, तो आंसर सही है, बी सही हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो अधातुएं कौन कौन सी है इसके अंदर? अधातुएं द्रव की तीनों अवस्था में पाई जाती है। हीरे को छोड़कर सभी धातुएं तन्य होती है। ग्रेफाइट सबसे कठोर धातु है। ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में है, तो मतलब ब्रोमीन एक द्रव अवस्था में, द्रव द्रव अधातु, ये बात तो सही है। वैसे प्रश्नों में भी क्या करना है, ये बात तो सही है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जिसमें डी है उसको तो काट देना है, इसको, है ना। एक धातु ही है बिल्कुल। आयोडीन एक चमकीली धातु है, ये भी बात सही है। तो जिसमें ई भी आ रहा है उसको भी काटेंगे इसमें, ठीक है। तो असत्य पूछा है, तो असत्य इसमें क्या हो जाएगा? केवल बी और सी इसमें सही है। मतलब ये दोनों बात गलत है, जबकि ये सही है। अगला देखो, खाने के डिब्बों के पर जिंक के स्थान पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जिंक है ना, टिन से अधिक क्रियाशील है, इस वजह से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये बी, इसमें सही आंसर। अगला है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है आपको। तो धातु नहीं है इसमें से, धातु चुनिए हम। तो पारा एक धातु है, बिल्कुल सही है। पारा एक धातु है, ये तो सही। सोडियम, ठीक, ये भी धातु है। मैग्नीशियम, फास्फोरस इसमें सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस है ना, एक अधातु है, ठीक है। आंसर ए। अगला देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है।
तो गलत। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का आकार आभासी और सीधा और पार्श्व होता है, पार्श्व उल्टा होता है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें इसमें आंसर हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक नहीं है इसमें, गलत है। अगला देखिए, भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 12वें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं ना। तो अब कौन से राष्ट्रपति हैं? अभी कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू है। तो कौन से क्रम की है? 15वें की है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे रामनाथ कोविंद थे, जो 14वें नंबर के थे। उससे पहले कौन थे? 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी थे। 13वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी थे। और 12वें नंबर पे कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से 11 नंबर से कौन सी थी? 11 नंबर पे थी, 11 नंबर पे थे APJ अब्दुल कलाम। तो 12वें नंबर पे कौन आ रहा है? इसमें आ रहा है 12वें नंबर पे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 2021 से 24-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। तो किसे किया है? इसमें सही आंसर हो जाएगा राजस्थान जो कृषि विपणन बोर्ड है ना, उसी को किया है। सही आंसर ये है। अगला देखिए, शैक्षणिक व कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसी में मैं स्टार लगा रहा हूँ। इसका पता नहीं है, आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या हो सकता है। एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा आती है। अगला देखिए, सूची पृष्ठ को सेकंड के साथ मिलान करना है। तो ऐसे प्रश्नों में जो आपको पहले आता है ना, उसको पहले करना है। जैसे सेवण घास है, ये पशु चारा है, ठीक है, और मूलतः है जो पश्चिम राजस्थान में देखने को मिलती है। सेवण दामन करड़ ये मुराद ये घास है। तो डी के अंदर 2 आ रहा है क्या? डी के अंदर 2 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है। तो एक सही है, आप हमारा पूरा ही एक सही हो जाएगा। अब मिला लो आप, सागवान का वृक्ष है जो कृषि कृषि के औजार बनाते हैं, ठीक है। और 4 इसमें बी में हो जाएगा, 4 पैकेजिंग के डिब्बे साला वृक्ष से। 2 किसे जला करके कोयला प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला देखो, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो जो आकलगुड़ फॉसिल पार्क है जो जैसलमेर के अंदर ही है, ठीक है। डी सही है इसमें। अगला देखिए, अभी गणित के क्वेश्चन है कुछ। देखिए, भांगड़ा नांगल परियोजना का एक संयुक्त उपक्रम है, कौन सा है? तो कहा कि पहरा पहरा मतलब पंजाब हरियाणा और राजस्थान की है ये भांगड़ा नांगल परियोजना। अगला है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की समान दर से 5 वर्ष में 8,000, 8 वर्ष में 9800 हो रही है 9,800। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? इसमें सही है, ऐसे साधारण सिंपल से है। 5 वर्ष में कितनी हो रही है? मिश्रधन 8,000 हो रहा है। 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 9,800। तो फर्क कितने का वर्षों में? 3 वर्ष का फर्क है। मिश्रधन में कितने का फर्क है? 1,800 का फर्क है। तो 3 वर्ष और 18, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1,800। तो 1 वर्ष का कितना हो गया? 1 वर्ष का हो जाएगा 1 वर्ष का 600 हो जाएगा। तो 8 का लगा लो, या तो 8 वर्षों में दे दो, ये 5 वर्षों में। तो 5 में देंगे तो 8, तो 5 को गुना कर लो 600 से, 5 31। तो इसका मूलधन आ जाएगा 3,000, वो ब्याज आ जाएगा 3,000, और 3,000 इसमें से घटाएंगे तो 5,000 इसका मूलधन हो जाएगा। और आप निकाल सकते हैं फिर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन इंटू समय के साथ दर निकाल सकते हैं आराम से। तो 12% आएगी इसमें, बिल्कुल। साधारण ब्याज की समान दर पर एक्स 2 वर्षों के लिए वाई को 8,000 ऋण देता है, जेड को 4 वर्षों के लिए 6,000 ऋण देता है। दोनों से कुल 2,400 रुपये के रूप में प्राप्त करता है। तो ब्याज की दर क्या है? बिल्कुल ये सही बात है। ब्याज की दर कितनी है? 6% होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 है। 1/9 और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो ब्याज की दर क्या रहेगी? तो ब्याज की दर हो जाएगी 3 सही 1/3%। अगला देखिए, कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक दर से कितनी हो जाएगी? यदि ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित है, ये ध्यान रखना, एक वर्ड है त्रैमासिक संयोजित है, तो ये कितना हो जाएगी? 9 माह हो जाएगी त्रैमासिक। यदि ये वार्षिक होती तो 3 वर्ष होता है इसमें आंसर, ये ले दे रखा है इसमें त्रैमासिक, ठीक है। अगला है, एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? जैसे एक तारा कहलाता है, लेकिन ये एक तार वाला नहीं होता, ये बात गलत कही है इसने। वन, तो ये बात, तो इसमें स्टार लगेगा और इसको अब डिलीट हो गया ये भी प्रश्न, ठीक है। क्योंकि एक तारा नहीं हो सकता, एक तार नहीं होता है, इसमें 2 तार होते हैं। अगला देखिए, भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और इसका निर्माण कार्य जारी रहा था लगभग 90 वर्षों तक। ऐसा कहा जाता है 90 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य जारी रहा था। राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष द्वारा किस पगड़ी को, कौन सी पगड़ी पहनते हैं? तो मोटड़ा पहनते हैं, मोटड़ा विवाह पर, ठीक है। अगला देखिए, मारेक रोग का सामान्य रोग है, तो मारेक रोग किसका रोग है? तो मारेक रोग कुक्कुट का रोग है, मुर्गियों का रोग है। अगला देखिए, बुग्याल क्या है? तो बुग्याल एक घास के मैदान होती है, उच्च पर्वतीय
पर्वतों के विस्तृत जो स्वादुल क्षेत्र होते हैं वही होते हैं घास के मैदान। सही है। अगला देखिए, मारूराई का पशुचारकों का आशय उस राई का समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो कौन मारू जो राई का होते हैं ना, राजस्थान में पाए जाते हैं, ऊँटों को पालते हैं सभी सारे राई के। ठीक है। बाबू बाबू जी के इनके देवता माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है? तो विदेशी नस्ल देखो, थार पार का तो नहीं है क्योंकि ये अपने यहीं की है। ये विदेशी पूछ रहा है तो सी जिसमें आ रहा है उसको तो काट दो, सी, और बाकी डी और ई होगी। डी और ई, डी और ई, डी ई नस्लें हैं तो जर्सी भी है और जर्सी गाय है और ई होलिस्टीन है, ये भी है, स्विस ब्राउन भी है। दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, तो कौन सी आएगी इसमें? विदेशी नस्लें हैं, है की बात हो रही है ना, तो ई है, बिल्कुल सही है। उल्टा पूछा है प्रश्न, तो ई है, ई तो है, और बी भी है और डी भी है। सही है ये। ठीक है, सही है, ये सही है इसमें। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात पाया गया? तो सही बात है, धौलपुर में पाया गया है सबसे कम लिंग अनुपात। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या है जो जैसलमेर की है। अगला देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सी है? सिद्धमुख नौहर परियोजना है ना, हनुमानगढ़ वाली, बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है? कम उपजाऊ होती है, मरुस्थलीय जो मृदा होती है ना वो कम उपजाऊ होती है। अगला देखिए देखिए, राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। वह है खेजड़ी वृक्ष है, जो राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं, खेजड़ी। फोर्सेपिक सिनेरिया जिसको का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहते हैं? तो ये लू, लू कहते हैं, लू कहते हैं इनको। अगला है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो राशि कितने वर्ष में स्वयं की दो गुनी हो जाएगी? तो सही आंसर हो जाएगा 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अगला है, ये है मैथ वाला है, मैथ का प्रश्न भी सेम हो जाए। ए बी का अनुपात ये दे रखा है, इसको ए को इसके स्थान पर रखना है, बी को इस पर, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। 3 को गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 और फिर 3, 6 में से 3, तो 3 ये अनुपात 5:3 हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें 5:3। अगला देखिए, 3 संख्याओं का टोटल है जो 196 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना है तो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 196 पहले पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को निकालेंगे, फिर दूसरी तीसरे को, फिर अनुपात निकाल करके और पहली संख्या बता देंगे कितनी है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाले पशु की देशज नस्ल नहीं है? तो कौन सी नहीं है देशज नस्ल? देशज नस्ल थार पारकर है, जबकि जर्सी है जो नहीं है। ठीक है, तो इसमें आएगा आंसर जर्सी। अगला देखिए, पशुओं में खुरपका मुंहपका का रोग होता है ना, वो विषाणु जनित रोग होता है, बिल्कुल। अगला देखिए, ये रहा एकतारा वाला। एकतारा होता है जो कौन बजाते हैं? ये मीराबाई बजाया करती थी एकतारा, सही बात है। और अलगोजा क्या होता है? अलगोजा होता है जो बांसुरी के जैसा होता है। ए के अंदर आ रहा है 3, ए में 3 आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन से सूफी संत नहीं है? तो सूफी संत कौन नहीं है? तो दादू दयाल जी नहीं है, बिल्कुल दादू दयाल जी सही आंसर हो जाएगा। संत का जीवन इतिहास जो कविता के रूप में राजस्थान में उपलब्ध है तो वो है पर्ची, पर्ची इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कुक्कुट पक्षी को पिंजर वाली जाली सिस्टम में पालने के लाभ क्या है? तो लाभ इनके हैं, अधिक संख्या में पक्षियों का पालन, स्वच्छ अंडों का उत्पादन, परजीवी रोगों का नियंत्रण। इसका आप ऐसे कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना कि इसमें क्या हो सकता है तीनों में से। मुर्गी के बारे में बता रखा है। अगला देखिए, गाय भैंस में वत्स जनन के समय कोल्विंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या है? तो इसमें होता है रक्त में पोटेशियम बढ़ जाता है, रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा इसमें। इनमें से किसी राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? तो वो है शिवचंद बर्दिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह कृति जो कि राजवंश या व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करती है उसको कहते हैं प्रकाश, सही आंसर हो जाएगा प्रकाश। नीलगाय एक प्रजाति है तो नीलगाय हिरण की प्रजाति है। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि ये मृदा अपरदन को बढ़ाता है। ठीक है, वनों की कटाई
अगला है वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, तो वो पार्श्व परावर्तन होता है। ठीक है, अगला देखिए, एक वस्तु को दर्पण के सामने रखा गया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है। वह दर्पण कौन सा है? वो है समतल दर्पण। सही आंसर समतल दर्पण। अगला देखिए, कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कैला देवी मंदिर में लावणी नृत्य किया जाता है। जबकि अग्नि नृत्य कतियासर गाँव बीकानेर से प्रसिद्ध है। दत्तनाती संप्रदाय के स्वतंत्र पुरुष करते हैं। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में होता है? तो बैठी हुई मुद्रा में जो 13 ताल नृत्य रामदेव जी के मेले में होता है। चार भैंत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार भैंत है जो टोंक की शैली है। अगला है भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों में इनमें से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है? तो इसमें है हेवी वाटर वाला, ये है 590 वाला। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये था सबका साथ सबका गांव और सबका विकास। बिल्कुल सही आ जाएगा ये आंसर। अगला देखिए, किस पशु उत्पाद में वसा का परसेंट सर्वाधिक होता है? तो वसा सबसे ज़्यादा होती है अंडे के अंदर होती है। अगला देखिए, इनमें से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन का परसेंट न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है गाय के दूध के अंदर, जबकि सर्वाधिक होता है मांस के अंदर। खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान पर किए जाते हैं, उसको कहते हैं मिश्रित खेती कहते हैं। शब्द छह कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो 6 शब्द है ना जो ढूंढाड़ी पर प्रभाव डालता है। अगला है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वह है बेणेश्वर मेला। नवटपुरा के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को पड़ता है। जयपुर के किस जयपुर के निकट भावगढ़ बंध्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो लूनियावास के अंदर है खलकानी माता का मेला, गतू का मेला लगता है। अगला है, राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषता की पहचान करनी है, तो क्या है विशेषता? अरावली पर्वत को आडावल पहाड़ का कहते हैं। बिल्कुल, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। गलत बात है, इसकी दक्षिण पश्चिम से नहीं, उत्तर उल्टा कर दिया, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बढ़ती है, ये बात गलत है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए बी डी हो जाएगा इसमें, ए बी डी ये हो जाएगा आंसर। अगला है, राजस्थान भारत के कौन से भाग में? तो उत्तर पश्चिम में। सही आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए, मैथ्स के सवाल है, किसी वस्तु का क्रय उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है, इसे लेन देन में लाभ का परसेंट कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य तो हुआ 4, 5, तो एक का लाभ कितने पर हुआ? 4 का लाभ 4 पर हुआ। ठीक है, ठीक है, एक का तो 100 में भाग दे देंगे, 4 का 25 हो जाएगा इसका आंसर। 25 का लाभ हो गया ना, 4 से 5 बने, 5 ये हो गया, तो 4, एक का लाभ 4 पर। ठीक है, तो 25 सही आंसर है इसमें। क्रमी बट्टा 25%, 20%, 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? एकल बट्टा हो जाएगा 49%, बिल्कुल सही आंसर है। इसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% के भट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य पर बेचता है, लाभ का परसेंट कितना है? तो सही है इसमें 66.66 से 2/3%। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाएगी? उसमें पेट्रोल होने वाला बैग उतना ही रहे। सही आंसर इसमें सही है, 16 से 2/3%। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण फर्स्ट ए शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था मानसरोवर से चांदपुर। सही है। अगला है, राजस्थान के रत्न आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र स्थापित किया गया है, तो ये है, ये इसमें स्टार है क्योंकि डिलीट होने वाला प्रश्न है। इसमें आएगा सीतापुर और जयपुर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अगला है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो प्रख्यात प्रशिक्षक होते हैं ना, उनको देते हैं। उच्च श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या करती है? नीचे नीचे और अंदर की ओर गति करती है। सही आंसर हो जाएगा सी, इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, वो है आंत्र, छोटी आंत होती है। अगला है, रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीवी है, तो रेबडो वायरस के कारण रेबीज होता है। हाइड्रोफोबिया जिसको कहते हैं, विषाणु के कारण, सॉरी हाँ विषाणु सही है इसमें आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कंपोस्ट में जो क्या नहीं किया जाता? गोबर अपशिष्ट, सड़े हुए खाद्य पदार्थ, तेल और पेंट, फलों और सब्जियों के छिलके। तो तेल और पेंट इसमें सही आंसर हो जाएगा, उससे नहीं बना सकते। अगला देखिए, गोबर गैस की बात करते हैं, तो गोबर गैस गाय और भैंस का गोबर होता है थर्ड, ए में 3 आ जाएगा। दो तो ऐसे कैसे गलत हो गई, 2 गलत हो गई ये, है ना, एक के अंदर 3 दोनों के अंदर है। अब वर्मी कंपोस्ट की बात करें तो केंचुआ बनाता है, 4 आ जाएगा, तो ए बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो इस प्रदान किया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी
उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो मक्का है जो रबी की फसल नहीं है, खरीफ की है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था जो जयपुर के अंदर है, फिर उसके बाद में भरतपुर के दौसा के अंदर है। 2011 के दशम राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है जो अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? तो ये नाड़ी है इसके अंदर, सही आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र की परिस्थिति के संदर्भ में सही है? तो देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, ये बात सही है, सही है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गलत बात, उत्तरी भाग से गलत बात। राजस्थान दक्षिण गोलार्ध, बिल्कुल गलत। महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया? तो सूरजमल का भरतपुर शहर बसाया। अगला देखिए, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है? तो कोठेर नदी पर बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो खारे पानी की झील तो सांभर ही है सबसे बड़ी। कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो वो है सरस्वती नदी, सही आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा इसमें। अगला है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए खेत दलीय आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं अनुवांशिकी के जनक। इनमें से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा है ना, वो है जो मस्तिष्क का भाग है, जबकि कोशिकाएं कंठ और श्वसन ये है जो मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अगला है, धौलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है, पूरा गलत है, यानी पक्षियों का वास है, सही गलत है। ये तो गलत है, ये गलत, ये सही। ये तेंदुआ लेपर्ड के समय गलत बात है। ये विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षियों के लिए प्रवास है, ये भी बात सही है, तो बी और डी सही है इसमें। अगला देखिए, वैसे कौन सी मछली एलोनिया मछली है, मतलब फ्रेश वाटर वाली? नॉट ए फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर की मछली एल्सा मछली है, नहीं है नहीं है फ्रेश वाटर। जबकि रोहू, कॉमन कोपी और कतला है जो फ्रेश वाटर की मछली है, मीठे पानी वाली। निम्न से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? एमपी करता है, पंजाब और गुजरात। महाराष्ट्र नहीं करता है। एमपी 1600 और पंजाब 89 किलोमीटर है। अगला है, राजस्थान के 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव मनाते हैं, जयपुर के अंदर मनाते हैं, बिल्कुल सही। अगला देखिए, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत वर्षा को पकड़ो जहाँ यह गिरे जब यह गिरे थीम के साथ की है। कौन सी थीम है? तो इसके अंदर है जो ABCD सभी है, इसके अंदर आंसर है ABCD सभी है। जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण सभी है। अगला देखिए, भारत में पैरालंपिक खेलों 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? ये पुरस्कार राशि है जो 50 लाख है इनके लिए। अगला है, निम्न में से कौन कभी भी सितंबर 24 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं? अशोक गहलोत, भजन लाल, भगत सिंह शेखावत, सचिन पायलट। ये उप मुख्यमंत्री जरूर होते, मुख्यमंत्री नहीं रहे। वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया है, तो कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन, सही आंसर। अगले थे, दो संख्याओं के औसत होने से एक संख्या का अनुपात कितना है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है? आंसर से क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। अगला है, ये सवाल है जो थोड़ा टाइट था और ये मेरे भी समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया। पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है। तो सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? रुमेन के अंदर होता है। अगला, दो संख्याओं का में से क्या है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तन के महत्तम समापवर्तन का 36 गुना है तथा उनका गुणनफल इतना है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें 8। अंकित मूल्य 4 अंकित ने 4 कमीजें 550 प्रत्येक की दर से और 2 बदलून पैंट 820 प्रत्येक की दर से खरीदी। वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है? 640 है इसमें औसत। अगला देखिए, गद्दी गडरिया है जो कहाँ संबंध रखते हैं? इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से, सही बात है, गद्दी हिमाचल में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा राजस्थान का पशुचारण समुदाय है? तो राई का है, राजस्थान में है। धनंगर महाराष्ट्र के अंदर, गद्दी गडरिया है वहाँ है हिमाचल के अंदर। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। राई का है जो राई का राजस्थान क्या है? राजस्थान के है राई का राजस्थान है। धनगर है जो महाराष्ट्र के है। गद्दी गडरिया है जो हिमाचल के है। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के है, तो सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब? 1972 में। राजस्थान में शरीर से कौन से भाग में हंसली पहनते हैं? हंसली गर्दन के अंदर पहनती महिलाएं। अगला है, राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे, बिल्कुल सही है। अगला है, मत्स्यावतों की हवेली राजस्थान के किस शहर में है? तो बीकानेर के अंदर है। अगला है, होली पर पुरुषों द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं? वो है बमराशिया गाते हैं ना, ठीक है। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? निम्नलिखित विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है, तो वह भटनेर का किला है। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वह है पुष्कर अजमेर में है। राजस्थान के में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह राठौड़ होगा या राणा सांगा होगा।
कन्फ्यूजन है इसमें, बताना क्या हो सकता है। अगला है मंदी के कारण एक वर्ष में सिद्धांत का वेतन है जो 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया। सिद्धांत के वेतन में पूरी 0% कमी कितनी है, तो इसमें से 5% आ जाएगा सही आंसर, तो चेक कर लेना। इस संख्या 71%, 62%, 81%, उस संख्या 25% क्या है 225, सही है। बिल्कुल ये भी बात सही है। इस संख्या में 111 घटाने में स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या को 20% कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें 60 करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई को चलाई 2021। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली संपर्क प्रदान करती है, जिनकी खपत है जो 100 यूनिट प्रति माह है। ठीक है, ठीक है। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन के साथ एंजाइम का भी श्रवण करती है, शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है, वो पैनक्रियास ग्रंथि है, अग्नाशय वाली ग्रंथि है। अगला है 42, बस से सूची को सेकंड में सम्मिलित करना है। ग्रास नली की मांसपेशियों की विशेष गति, जो पहले आता है पहले करना है आपको, मतलब आहार नाल का विभाग जो मुंह के बाद आएगा उसको क्या बोलेंगे, मुंह के बाद आएगा। अंतिम सिरा तो यह है मलाशय, सी के अंदर आएगा 4, सी के अंदर 4 आ रहा है क्या, सी के अंदर 4 आ रहा है, तो यही आंसर पूरा सही हो गया। एक में आ रहा है। पुनर्चक्रण किया जा सकता है धातु के डिब्बों का प्लास्टिक की बोतलों का, ये सही है इसमें, ए और डी सही है इसमें। अगला है शीत ऋतु में होने वाले राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाले बरसात होती है, उसको मावठ कहते हैं। ठीक है। अगला है कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम में से किन प्राचकों पर केंद्रित है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। चूजों की संख्या, गुणवत्ता, उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता, उच्च देखभाल के पक्षियों के आकार में वृद्धि, तो ए बी डी हो जाएगा इसमें सही आंसर है ए बी डी। राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, तो राजस्थान की सीतामाता है, केला देव और रणथंभौर है, 3 है। ए बी सी है, ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये ए बी सी। अगला है राजस्थान के कौन से भाग से अधिकतम है जो वर्षा प्राप्त होती है, तो अधिकतम वर्षा है जो दक्षिण राजस्थान में होती है। अगला है राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है, वो है चंबल नदी। अगला देखिए, एक कक्षा 33 विद्यार्थी है, उसका औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य के वजन को भी जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का औसत वजन कितना है, तो 52.5 आएगा इसमें आंसर। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 45% लड़कियां हैं, लड़कों का औसत 48 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन है जो 43 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत वजन याद करना है, तो सही आंसर हो जाएगा 45.75। देख लेना, यदि कोई इसके अंदर कोई गलती हो तो आप इसमें बता देना। वैसे पूरी सटीक आंसर की है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।